पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर अस्पताल में घुसे उपद्रवी। अस्पताल के अंदर इमरजेंसी वार्ड में घुसी भीड़। अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। इमरजेंसी वार्ड के बोर्ड को उपद्रवी भीड़ ने तोड़ डाला। अस्पताल के अंदर लाठी डंडों से तोड़फोड़ की गई। घंटों उपद्रव मचाकर सैकड़ों लोग अस्पताल से बाहर निकल गए और कोलकाता पुलिस देखती रह गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बुधवार देर रात जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दिल दहला देने वाली वारदात की जांच सीबीआई के पास आते ही कोलकाता में हजारों लोगों ने आरजीकर अस्पताल में ऐसा तांडव मचाया जिसने इंसाफ और सुरक्षा की मांग कर रहे डॉक्टर्स के दिलों को दहशत से भर दिया। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इसी आक्रोश के बीच बीती रात आरजीकर अस्पताल में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक सैकड़ों दंगाइयों की भीड़ अस्पताल पर हमला करती है। उपद्रवियों की भीड़ पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर अस्पताल में हमला करती है। अस्पताल में घुसे उपद्रवी अस्पताल के हर हिस्से में तोड़फोड़ करते हैं और आरोप है कि भीड़ अस्पताल में हुए जघन्य हत्याकांड के सबूतों को तहस नहस करके चली जाती है। ये एक प्री प्लान्ड कंडीशन है, ये हम लोगों का सस्पिशन है। जो एसीपी अभिषेक गुप्ता था यहाँ पे डीसी नॉर्थ था, उसको इन्फॉर्म किया, बार बार रिपीटेडली कॉल किया, जैसे सर ये जो ग्रुप आया है इसको एस्केलेट कीजिए टूवर्ड सेम बाजार, बट कोई नहीं फ़ोन रिसीव किया। जो लोकल वहाँ पे पुलिस खड़ा था उस लोगों को रिक्वेस्ट किया, हम लोग जाके वो ग्रुप को रिक्वेस्ट किया जी आप आगे बढ़िए। हम लोग का भी एक मिছিল है। ये वही बिल्डिंग है जिसकी तीसरी मंजिल पर महिला डॉक्टर से दरिंदगी हुई थी। उपद्रवी इमरजेंसी से दाखिल हुए, सीसीटीवी तोड़ते रहे और पास खड़े साथी मुस्कुराते रहे। दंगाइयों ने इस बिल्डिंग के सर्वर रूम में भी तोड़फोड़ की, जो मिला सब तबाह कर दिया। बेखौफ होकर पूरे अस्पताल में तांडव मचाते रहे। ऐसे में सवाल उठते हैं कि सर्वर रूम में मौजूद सबूतों का क्या हुआ। अगर पुलिस और सीबीआई सबूतों को अपने साथ लेकर जा चुकी है तो ठीक, वरना अब जांच की क्या दशा और दिशा बनेगी ये समझना मुश्किल नहीं। क्या ये एक पहले से ही प्री प्लान्ड एक अटैक था? ये सवाल बार बार उठ रहा है। कैसे ऐसी इतनी बड़ी घटना घटी? सीसी कैमरा भी तोड़ा और फिर यहाँ पर सर्वर रूम में आके कंट्रोल रूम में सर्वर को भी तोड़ा गया। यहाँ पर जिस मॉनिटर से मॉनिटर किया जा रहा था, एक के बाद एक चार मॉनिटर यहाँ पे तोड़ा गया। यहाँ पर नीचे भी पड़ा हुआ है, पूरा नीचे कांच है यहाँ पर, और मॉनिटर्स को भी तोड़ा गया। भीड़ के उत्पात और ममता सरकार की पुलिस की लाचारता को देखकर भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस जघन्य मामले में कुछ तो छिपाया जा रहा है, किसी को तो बचाया जा रहा है। एक भीड़ के आगे पुलिस की बेबसी कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन ममता की कोलकाता पुलिस के पास किसी सवाल का जवाब दूर दूर तक नहीं है। उल्टे पुलिस कमिश्नर मीडिया पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything. आरजीकर हॉस्पिटल मामले में हुई संगीन वारदात को हैंडल करने के लिए पुलिस की फोर्स कितनी मुस्तैद थी, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। हजारों की भीड़ जमा हो गई, पुलिस की लक्ष्मण रेखा को तोड़ डाला गया, अस्पताल पर हमला हो गया और पुलिस इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी।
तोड़फोड़ हो जाने के बाद उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन उपद्रवियों ने भी पुलिस से भिड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो भीड़ ने भी जवाब में पत्थर फेंके। करीब 2-3 घंटों तक बवाल चलता रहा। सब कुछ इतनी जल्दी और इतने सलीके से हुआ कि देखने वालों को कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन इस हिंसा और तोड़फोड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब इस वक्त बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस के पास नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, ममता सरकार कटघरे में घिरती नजर आएगी और सवाल भी सरकार से तीखे होते जाएंगे, जिनके जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।